अरे भैया रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, क्या फंस गया रे। है कुछ बच्चे दे रहे हैं रेस्पॉन्स, कुछ कह रहे हैं नहीं देंगे। मत दो भैया, नहीं पढ़ाएंगे अगली बार। बताओ, यहां तक तैयार है तो बात करूं आगे। बताइए बेटा जी, रेडी है सबको? ठीक है, अब आइए हम अगले पे आ जाए। बोलो तो, रेस्पेक्ट करो मेरा, फटाफट चालू करें। अब आएगा नेक्स्ट, आएगा मेरे बेटा जी फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। ब्लड का 45% पोर्शन होता है, सॉलिड पार्ट जिसे कहते हैं। तो ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट सॉलिड पोर्शन जिसे कहते हैं 45% पोर्शन होता है। और इसमें 3 पार्ट आते हैं स्टूडेंट। वन इज द इरिथ्रोसाइट, वन इज द ल्यूकोसाइट, वन इज द प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट आरबीसी जिसे कहता है इरिथ्रोसाइट से स्टूडेंट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के नाम से बुलाया जाता है, और प्लेटलेट्स ये रहा, इन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से बुलाया जाएगा स्टूडेंट। ये आपके सामने, जो कि ब्लड का 45% पोर्शन बनाने का काम करते हैं। बोलो हाँ या ना। डन हो गया स्टूडेंट, मजा आ गया। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, गॉट इट। अब सुनो स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टार्ट करूं? आप बोलो तो स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट ये 45% पोर्शन बनाएंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इनमें से आरबीसी स्टूडेंट में न्यूक्लियस नहीं होता है, और प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं होता है स्टूडेंट। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से बुलाया जाता है। तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। श्योर, इन तीनों को मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। इसमें से स्टूडेंट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो सेल होती है, बट प्लेटलेट कंप्लीट सेल नहीं होती है। श्योर, आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट मैं इनकी कंपेयर, इनको मैं सबको अभी लूंगा, पर आपको तैयार करा रहा हूं। स्टूडेंट आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, डब्ल्यूबीसी में है, प्लेटलेट्स में नहीं है। नंबर की बात करूंगा मैं, तो आरबीसी का नंबर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम है स्टूडेंट। ये जो नंबर मैंने आपको बताया पर क्यूबिक एमएम में चल रहे हैं। जी हाँ, यानी 50 से 55 लाख, मिलियन का मतलब हो गया आरबीसी के नंबर। अगर कोई बात करता है, अभी हम पढ़ेंगे आरबीसी, तो 50 to 55 लैक्स पर क्यूबिक एमएम स्टूडेंट, या पर क्यूबिक एमएम। और डब्ल्यूबीसी के नंबर 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम, सबसे कम। श्योर है ना। और अगर थ्रोम्बोसाइट के नंबर की बात की जाए तो 1.5 से स्टूडेंट 3.5 लाख के आसपास होते हैं। जी हाँ, 1.5 से 3.5 लाख के आसपास। यानी स्टूडेंट अगर मैं आज नंबर का सीक्वेंस बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा वो आरबीसी है, फिर डब्ल्यूबीसी है, या और फिर प्लेटलेट्स है स्टूडेंट। ये आई ना मज़ेदार बात आपके लिए। जी हाँ, ये लीजिए अल्टीमेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट वो है आरबीसी। आपको विश्वास नहीं होगा स्टूडेंट कि टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट का 99% अकेली आरबीसी होती है, और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। अल्टीमेट तैयार स्टूडेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कुछ आ रहा है समझ में? श्योर, आरबीसी 50 to अगर आरबीसी 50 to 55 लैक्स स्टूडेंट, जबकि डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000, 10,000 मैक्सिमम स्टूडेंट। साइज की बात करता हूं, साइज 7 to 8 माइक्रोन होता है आरबीसी की साइज स्टूडेंट, और डब्ल्यूबीसी की साइज 10 या 12 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक। लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पस्कल्स डब्ल्यूबीसी है स्टूडेंट, और सबसे छोटी प्लेटलेट होती है। यानी अगर ये तो नंबर का सीक्वेंस था, अब अगर मैं साइज का सीक्वेंस बोलूं आपसे, साइज का सीक्वेंस स्टूडेंट ये, तो साइज का सीक्वेंस आपके सामने मैं अब देना चाहता हूं। तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, मैंने कहा ओके है। फिर आप बोलेंगे सर उससे छोटी आरबीसी है और उससे छोटी प्लेटलेट्स है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये हुआ अल्टीमेट तैयार आज। साइज का सीक्वेंस आपके सामने ये रहा, और नंबर का सीक्वेंस ऊपर वाला। सबसे ज़्यादा मिलने वाला ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी है। श्योर
हाँ या ना, सॉरी बिल्कुल ये नंबर का सीक्वेंस रॉन्ग हो गया मुझसे, इधर देखिए बिल्कुल सही कहा। यस, आरबीसी के नंबर का सीक्वेंस अगर मैं देना चाहूँ स्टूडेंट तो नंबर का सीक्वेंस, यस स्टूडेंट। अब अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरे पास जवाब आ गया है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने से। स्टार्ट सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है स्टूडेंट ये, और फिर डब्ल्यूबीसी होती है। मज़ा आ गया स्टूडेंट, कुछ भी कहो। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सीक्वेंस है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ या ना, समझ में आ गया। तो साइज का सीक्वेंस डन, नंबर का सीक्वेंस डन मेरे बेटा। लार्जेस्ट आज ब्लड कॉर्पस्कल्स पूछे तो डब्ल्यूबीसी, मोस्ट अबेंडेंट ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट पूछे तो आरबीसी, स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट पूछे तो प्लेटलेट, मिनिमम फॉर्म्ड एलिमेंट पूछे तो डब्ल्यूबीसी। वाह वाह वाह, तैयार। अब आती है लाइफ स्पॉन, जीवन कितना है, हाँ या ना स्टूडेंट। और स्टूडेंट लाइफ स्पॉन सबसे ज़्यादा आरबीसी का होता है 120 डेज का, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पॉन तो बहुत कम होता है। कुछ डब्ल्यूबीसी तो 9-10 घंटे में मर जाती है, हमारी बॉडी में बनी और 10 घंटे बाद मर गई, 15 घंटे बाद मर गई। हाँ हाँ, और कुछ डब्ल्यूबीसी जिंदा रहती है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो 8 घंटे से लेकर कुछ दिनों तक। और प्लेटलेट तो करीब एक हफ्ते तक या 4 या 5 दिन तक जिंदा रहती है स्टूडेंट। या श्योर। तो 3 फॉर्म्ड एलिमेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट अल्टीमेट पढ़ाना चाह रहा हूं आपको। मुझे तो लग रहा है आप समझ में आ रहा है एक एक लाइन आपको। तो स्टार्ट करता हूं। पहला फॉर्म्ड एलिमेंट स्टूडेंट ये, एंड दिस इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है स्टूडेंट, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट स्टूडेंट। हाँ या ना, एक बार और देखें स्टूडेंट, कहां पर क्या रह गया दिक्कत, दोबारा बोलूंगा, ध्यान से देख लें सब लोग। आरबीसी स्टूडेंट, आरबीसी के अंदर पहला इरिथ्रोसाइट, पहले बताओ यहां तक का रेडी है, डन, श्योर स्टूडेंट। अब इधर देखना जो मैं कहना चाहूंगा आपको। अब आएगा स्टूडेंट इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, और आरबीसी हमारा पहला है स्टूडेंट। सबसे पहली लाइन तो इसकी है कि मोस्ट अबेडेंट ब्लड कॉर्पस्कल से, मोस्ट अबेडेंट ब्लड कॉर्पस्कल से स्टूडेंट, श्योर। इरिथ्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा मिलती है, टोटल ब्लड सेल्स का 99% ऑफ टोटल ब्लड कॉर्पस्कल्स, 99% ऑफ टोटल ब्लड कॉर्पस्कल्स स्टूडेंट अकेली होती है। 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, श्योर। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैमेलियन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है स्टूडेंट, नॉन न्यूक्लिएटेड, बाइकॉनकेव शेप की, डिस्क लाइक बाइकॉनकेव शेप, नॉन न्यूक्लिएटेड। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी स्टूडेंट, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट जब आरबीसी बनती है ना, उस समय इनिशियल स्टेज में उसमें न्यूक्लियस होता है, पर डेवलप आरबीसी के मैच्योरेशन के टाइम उसका न्यूक्लियस चला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इनिशियल स्टेज बट डिजनरेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन, डबल स्टार, आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द मैमल्स में स्टूडेंट यही है। एक बात आपको बतानी चाहिए कि आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की होती है। मैं आज आरबीसी के बारे में आपको बहुत अच्छा ले जाना चाह रहा हूँ, सबका सपोर्ट मिल जाए बस स्टूडेंट। मान लीजिए मैं आरबीसी के बारे में आपको कुछ ऐसी पॉइंट बताता हूँ कि ये हमारी आरबीसी बाइकॉनकेव शेप है। बाइकॉनकेव शेप का सिग्निफिकेंट रोल कोई पूछे तो आज जवाब दे दूंगा मैं स्टूडेंट। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, डिस्क लाइक बाइकॉनकेव, और गैसेस एक्सचेंज बहुत आराम से हो जाता है, जोरदार। जी हाँ स्टूडेंट, आरबीसी के अंदर ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको डोनांस मेम्ब्रेन के नाम से बुलाया जाता है। दिस वन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी नोन एज द डोनांस मेम्ब्रेन। ये हुई ना अल्टीमेट लाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज नॉन एज द डोनांस मेम्ब्रेन। और ये डोनांस मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट आरबीसी की, बहुत जोरदार चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टार्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज नॉन एज द डोनांस मेम्ब्रेन, क्लियर। और ये जो डोनांस मेम्ब्रेन होती है ना स्टूडेंट, थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लें दो, आज बहुत जोरदार चीज़ है। ये जो डोनांस मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका। ये डोनांस मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट्स,
ये परमिएबल होती है, परमिएबल फॉर Cl माइनस एंड HCO3 माइनस। जी हाँ स्टूडेंट, इनके लिए तो परमिएबल होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इम्परमिएबल। अगर आज बात की जाए इम्परमिएबल फॉर, तो अब बात की जाए तो सोडियम Na+ एंड जी हाँ स्टूडेंट K+। जी, तो Na+ और K+ के लिए तो इम्परमिएबल है। जी हाँ स्टूडेंट, और Cl माइनस और HCO3 माइनस के लिए परमिएबल होती है डोनांस मेम्ब्रेन। इसीलिए स्टूडेंट बाहर प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर Cl माइनस HCO3 माइनस तो आ जा सकते हैं, लेकिन Na+ K+ नहीं आएंगे। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में CO2 ट्रांसपोर्ट के टाइम आपने क्लोराइड शिफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा, वो ये आज समझ में आया कि Cl माइनस आ जा रहा था, HCO3 माइनस आ जा रहा था। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट, जोरदार चीज़ चल रही है, बोलो डन। एनी प्रॉब्लम? तो डोनांस मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है, किसके नहीं है, वो मैंने अपने बेटे को समझा दिया। अब मैं अगले पॉइंट पे आना चाहूँगा स्टूडेंट, मुझे और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपका, स्टार्ट करूँगा। अब उसके बाद स्टूडेंट आरबीसी के अंदर स्टूडेंट सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस की बात करूँगा, एक या माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा सेल ऑर्गेनल जी हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ये लीजिए स्टूडेंट, और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चारों की चारों बड़े बड़े बढ़िया सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ, दिस वन एब्सेंट। आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है। आपने कहा कौन से? मैंने कहा न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, ER नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल है आरबीसी, और सेल में ये मेन सेल ऑर्गेनल होते हैं। आपने कहा सिग्निफिकेंट रोल क्या है? क्योंकि आरबीसी को खाली जगह चाहिए अंदर। क्यों चाहिए? वाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों? तो रीजन जवाब जाएगा स्टूडेंट, आरबीसी के अंदर स्टूडेंट हमें मेन रखना है एक, और वह रेड कलर्ड पिगमेंट, एंड दिस इज नॉन एज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आरबीसी को अंदर हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट ऑक्यूपाई करना है, तो इस हीमोग्लोबिन को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। सो वाई मेमेलियन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड? तो जवाब गया आज के बाद, बिकॉज आरबीसी प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अल्टीमेट। नहीं आ रहा समझ में? हाँ या ना? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ER आरबीसी में नहीं होते हैं, मैच्योर आरबीसी में। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आरबीसी को रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन रखना है। हाँ या ना? आज क्लियर हुआ स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके बैच में बिल्कुल बढ़िया तैयार। आरबीसी में स्टूडेंट अगर मैं बात करूंगा दोबारा, न्यूक्लियस यस सर, माइटोकॉन्ड्रिया यस सर, ये वो सारे टॉपिक है जो आपको समझ में आने चाहिए। गोल्जी बॉडी, ER एब्सेंट, ये लीजिए स्टूडेंट। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं? किसी को कोई भी इशू हो रहा है तो फटाफट बता दे। तो वाई मेमेलियन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड? बिकॉज प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत काम की चीज है, उसको रखना है। क्या करें? रखे तो इनको हटाओ फिर, और क्या। सेल तो सेल है, सेल ने कह दिया भाई ये जगह फिक्स है। गॉट इट? अब एक बात आपके बैच में और बोलता हूं स्टूडेंट, मजा आ जाएगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है आरबीसी में, आपने कहा नहीं है, तो फिर आज आप सुन लो, आरबीसी में अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो मेरे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा? क्रेब्स साइकिल याद है आपको? आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस की। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ग्लाइकोलाइसिस हमारे प्लाज्मा में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी में क्रेब्स साइकिल नहीं होगी। डन? श्योर? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी में क्रेब्स साइकिल के एंजाइम नहीं होंगे। आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस होगा, आरबीसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। शानदार। एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी आरबीसी, O2 का यूटिलाइजेशन नहीं करेगी। जोरदार चीज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऐसी कि मजा आ जाए आपको। आज आपसे कोई पूछे तो आरबीसी में क्रेब्स साइकिल एंजाइम नहीं है, आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है,
आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस होगा नहीं होगा, आप ये बताओ। होगा। ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है ना। आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस होगा, बिल्कुल होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। आज स्टूडेंट हमारी पूरी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन है, पूरी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन है। बॉडी में सिर्फ दो जगह पे एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलता है, वन इज द आरबीसी एंड वन इज द व्हाइट मसल फाइबर। अल्टीमेट चीज आपके लिए लाया हूं, ध्यान से देखें। एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन स्टूडेंट, और अकर इन में बात की जाए तो आ जाओ जवाब ये रहा। वन इज द फर्स्ट इज द आरबीसी बॉडी में एंड सेकंड इज द व्हाइट मसल फाइबर। दो जगह आपकी बॉडी की ऐसी स्टूडेंट जहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, ये, और बाकी पूरी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन मिलता है स्टूडेंट्स। आरबीसी में क्रैप साइकिल के एंजाइम नहीं होंगे, और आरबीसी का मेन फंक्शन होता है O2 का ट्रांसपोर्ट करना। आपकी बॉडी की लंग्स से लेके पूरी बॉडी की एक एक सेल तक 97% ऑक्सीजन आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये बात आती है, बहुत बढ़िया। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करती है, बोलो डन। 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। तो O2 ट्रांसपोर्ट करना आरबीसी का काम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन यही करता है। और आरबीसी उस ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करती है, क्योंकि उसमें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। आरबीसी नॉट यूटिलाइज द कैरिंग O2। डन। नहीं आया मजा यार, है? एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, आरबीसी के अंदर स्टूडेंट ईआर नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा साइटोस्केलेटन होता है, तो फिर आरबीसी में इशू आएगा। इसलिए आरबीसी के अंदर स्पेशल इलास्टिक प्रोटीन के बने हुए कुछ साइटोस्केलेटन होता है। छिया सुन रहे हैं आप मेरी बात? आरबीसी में साइटोस्केलेटन होता है ये, और वो कहलाता है स्ट्रोमेटिन, जो फ्लेक्सिबल बॉडी करता है। इन आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, सो एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क स्ट्रोमेटिन। ये स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन है, और इसी वजह से आरबीसी की जो शेप है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। छिया आरबीसी की शेप फ्लेक्सिबल है क्योंकि उसका साइटोस्केलेटन फ्लेक्सिबल है, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन हो गया। गॉट इट? आरबीसी का एंडोस्केलेटन स्ट्रोमेटिन है। क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आरबीसी ने कहा मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रख नहीं सकती, और इसकी वजह से इसकी फ्लेक्सिबल होगी, तो इसलिए आरबीसी आराम से कैपिलरी से पास हो जाती है। कैपिलरी का डायमीटर आरबीसी से कम है, पर आरबीसी फ्लेक्सिबल है। डन। ये पॉइंट क्लियर। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर है, हाँ या ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनांस मेम्ब्रेन। इट इज हाईली परमिएबल फॉर सम आयन लाइक Cl-, HCO3- आयन, एंड परमिएबल टू सोडियम एंड इम्परमिएबल टू Na+ एंड K+ आयन। मजा आ गया स्टूडेंट? ये भी डन हुआ जी साहब आपके लिए। अरे नालायकों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो? मुझे लग रहा है मजा नहीं आ रहा है, मैं अगली क्लास नहीं लूं। बताते जाओ। घट जोरदार। चलिए अच्छा, तो अगला पॉइंट हमारा ये भी क्लियर है। आरबीसी में क्रैब साइकिल एंजाइम एब्सेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंट, आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट। डन। एक बात और बताता हूं आपको, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम है जो CO2 ट्रांसपोर्ट का काम करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो आरबीसी के अगर पॉइंट लिखना चाहूं तो ये लो साहब, आरबीसी के बारे में ये लो। डन। मैंने कहा हाँ भाई बताओ। पहला फर्स्ट आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने कहा ओके। दूसरा आपने कहा सर न्यूक्लियस, मैंने कहा ओके। तीसरा आपने कहा सर ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला आपने कहा गोल्जी बॉडी।
है ना। मैंने कहा ओके। अगला आपने कहा स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट चल रहा है, शानदार। आ रहा है? यस। अगला पॉइंट आपने कहा साहब ये ना गोल्जी बॉडी के बाद ये, तो सर मैंने कहा हाँ बोलो सर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, ईआर नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगी। अगला मैंने कहा बताओ और बताओ और बता सर, और क्रेब्स साइकिल। अगला मैंने कहा साहब एरोबिक रेस्पिरेशन। अगला मैंने कहा साहब ग्लाइकोलाइसिस। अगला मैंने कहा साहब एनारोबिक रेस्पिरेशन। जोरदार यार, मज़ा आ गया कुछ भी कहो, है ना। ये सब चीज़ें आरबीसी के लिए बारे में चल रही है। अरे वाह भाई वाह वाह वाह। आपने कहा सर यस, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस यस, ग्लाइकोलाइसिस होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। मैंने कहा और बता 9 नंबर पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होगा। जिंक कंटेनिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ये प्रेजेंट होगा। मैंने कहा चलो और बता, बोलो सर। हो गया यहाँ तक? या इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ तक तैयार? जिंक कंटेनिंग ये, अब आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसके चक्कर में इन सबको हटाया, और वो है हीमोग्लोबिन। रेड कलर का पिगमेंट है आरबीसी के अंदर, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन O2 और CO2 यानी गैस ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। श्योर? आरबीसी के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण आरबीसी रेड कलर की दिखाई देती है स्टूडेंट। डन। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट, जिसके कारण आरबीसी रेड कलर की दिखती है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है स्टूडेंट, मुझे आपको ये बताना था। श्योर स्टूडेंट। आज अगर मैं बात करूँ तो हमारे 100 ml ब्लड में स्टूडेंट 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल स्टूडेंट 4 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अल्टीमेट चल रहा है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, हमारे में अंदर स्टूडेंट 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। ये पहला पॉइंट। आरबीसी हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन कलर और नेम ऑफ दीज, इसी की वजह से इसका ये नाम पड़ा। उसके बाद स्टूडेंट आरबीसी में ये जोरदार डबल स्टार स्टूडेंट 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया 100 ml ब्लड में, यानी टोटल हीमोग्लोबिन अमाउंट अगर आज पूछा जाए, टोटल हीमोग्लोबिन अमाउंट इन बॉडी क्या लिखना है स्टूडेंट? 12 से 16 ग्राम। हमारी बॉडी में टोटल हीमोग्लोबिन पूछा जा रहा है, जवाब क्या दूं? 12 से 16 ग्राम। टेल मी टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर है 12 से 16 ग्राम ना? नो सर, 12 से 16 ग्राम नहीं होगा टोटल हीमोग्लोबिन अमाउंट। तो फिर क्या होगा? हीमोग्लोबिन, टोटल हीमोग्लोबिन अमाउंट हमारी बॉडी में स्टूडेंट फिर कितना होगा बता दें स्टूडेंट? 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम है, और हमारी बॉडी में मैंने शुरू में बोला था 5 लीटर ब्लड है। यस स्टूडेंट, तो 5 लीटर ब्लड की बात की जाएगी स्टूडेंट। 5 लीटर ब्लड है हमारी बॉडी में। श्योर? तो 5000 ml के अंदर बात की जाएगी स्टूडेंट, और 100 ml में इतना है। तो अब आप समझ जाएंगे टोटल जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट 750 ग्राम हीमोग्लोबिन स्टूडेंट। ये जोरदार 750 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में टोटल होगा स्टूडेंट। डबल स्टार नीट में आया था। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली जाना जाता है। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कुछ। 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जोरदार पॉइंट स्टूडेंट। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 2 पार्ट होते हैं, 1 इज द हिम पार्ट और 1 इज द ग्लोबिन प्रोटीन। हिम पार्ट आयरन कंटेनिंग होता है, जिसमें आयरन +2 फॉर्म में स्टेट होता है, प्रेजेंट होता है,
और ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है स्टूडेंट हीमोग्लोबिन का, और हिम पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये केवल 5% होता है हिम पार्ट, ग्लोबिन प्रोटीन 95% होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें। जी हाँ स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जी हाँ, एडल्ट हीमोग्लोबिन में अगर पॉलीपेप्टाइड चेन पूछी जाए तो आज जवाब आ सकता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात की जाए स्टूडेंट तो उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है स्टूडेंट, डबल स्टार। एडल्ट हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है स्टूडेंट। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, +2 स्टेट में प्रेजेंट होता है। हाँ या ना बताइए, कोई दिक्कत हो तो। समझ में आ रहा है? वीडियो दिख रहा है? वीडियो पॉज हो गया क्या? बताओ, वीडियो पॉज हो गया क्या? श्योर? तो आरबीसी में क्या है क्या नहीं है? गॉट इट? है आरबीसी में रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, O2 कैरिंग पिगमेंट, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ते हैं। इसके अलावा CO2 22% CO2 23% CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है। और हीमोग्लोबिन और CO2 जुड़ के क्या बनाते हैं? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। जी हाँ स्टूडेंट, एक और बात, हम ब्लड ग्रुप भी पढ़ेंगे उसमें स्टूडेंट आरबीसी की सरफेस पर बाहर डोनांस मेम्ब्रेन पे एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल प्रोटीन। तो एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आयरन प्रेजेंट इन द +2 फॉर्म। यानी स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं कि हीमोग्लोबिन के साथ आप O2 जोड़ोगे तो आपने कहा सर जवाब आएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वाह। और हीमोग्लोबिन के साथ आपने कहा सर CO2 ट्रांसपोर्ट करेंगे, या ये कितना होता है? या 97% और 23%, तो जवाब आएगा कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। इसे कहते हैं पूरा रिवीजन यार, जोरदार तैयारी तो इसी को कहता है। देखो मैं तो ये जानता हूं, मैं क्लास में भी ऐसे पढ़ाता हूं, किसी भी जगह किसी में घुस गया, मजा आ गया, पूरा याद कर दिया अपने बच्चे को, एनसीईआरटी की एक लाइन, एक्स्ट्रा पॉइंट, सब नॉलेज। और रिकॉर्डेड में मैंने कहा यार ये देखो आप, मजा आ रहा है, आप ज्वाइन ही नहीं कर रहे यार लेक्चर। डन। सुनिए स्टूडेंट, तो आरबीसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है। अब आएगी आरबीसी की बाइकोन शेप। तो आरबीसी की बाइकोन की शेप होती है डिस्क लाइक बाइकोन के, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है स्टूडेंट, इससे गैसेस सेक्शन में आसानी से ऑक्सीजन निकल जाती है, आ जाती है। तो आरबीसी की शेप जो होती है बाइकोन के होती है डिस्क लाइक, बाइकॉनकेव कॉमा डिस्क लाइक। यस स्टूडेंट, लेकिन कुछ मैमल्स में ऐसा नहीं है, जैसे कैमल और लामा, उनमें बाइकॉन्वेक्स है और ओवल शेप है। डन येलो साहब। अच्छा, आरबीसी की लाइफ स्पॉन 120 डेज। एनसीईआरटी की लाइन डबल स्टार के साथ एनसीईआरटी चल रही है स्टूडेंट। मज़ा आ गया, सारी पॉइंट एनसीईआरटी के देने हमें, तो अच्छा कुछ भी हो जाए तो एनसीईआरटी भी बहुत अल्टीमेट तैयार हो गया हमारा। एनसीईआरटी की लाइन लाइफ स्पॉन 120 डेज हो गया। स्टूडेंट आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आरबीसी जब मर जाती है 120 दिन बाद, तो आपके ब्लड में कचरे की तरह घूम रही है, तो उसको हटाने का काम स्प्लिन करती है। डन। डेड आरबीसी डेस्ट्रॉयड इन स्प्लिन, इसलिए आरबीसी को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लिन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लिन। श्योर, एक्स्ट्रा जो आरबीसी होती है वो भी स्प्लिन में स्टोर रहती है स्टूडेंट, इसलिए ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी स्प्लिन है। स्प्लिन हमारा एक लिम्फॉइड ऑर्गन है स्टूडेंट। हाँ, आज अगर बोला जाए स्टूडेंट, आपको इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, सडन ब्लड लॉस होने पे अगर बॉडी को ब्लड चाहिए तो कौन सा ऑर्गन देगा? जवाब स्प्लिन है। मैं स्प्लिन पढ़ाऊंगा आपको शॉर्ट में, आया ना? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी स्प्लिन, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ये भी स्प्लिन स्टूडेंट, ये ग्रेवयार्ड है स्टूडेंट, ये लो स्टूडेंट ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। डन। ये भी स्प्लिन, दोनों केस में स्प्लिन है स्टूडेंट, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दोनों केस में स्प्लिन का आंसर जाता है। सडन ब्लड लॉस होने पे अगर बॉडी को कोई पूछे ब्लड कौन दे रहा है, तो जवाब आज समझ में आ गया अपने बच्चे को, अल्टीमेट तैयार। ये डबल स्टार, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन आपकी बॉडी का स्प्लेन है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है आपकी बॉडी का स्प्लेन।
सडन ब्लड लॉस होने पे आरबीसी डिस्ट्रॉयड होने के बाद उसको आरबीसी को हटाने का काम स्प्लीन कर गया। कैमल और लामा मैमल है स्टूडेंट एक स्पेशल। और आरबीसी की साइज की बात की जाए तो आरबीसी की साइज 7 to 8 माइक्रोन होती है स्टूडेंट, ये लीजिए। यानी आरबीसी के स्पेशल पॉइंट चले। अगर आज के बाद कोई बोले शेप तो आपने भी कह डाला बाइकॉनकेव, मैंने कहा साइज तो आपने भी कह डाला 7 to 8 माइक्रोन। वाह, हाँ या ना, मैंने कहा डिस्ट्रॉयड बाय, तो आपने भी कह डाला स्प्लेन। ये लीजिए स्टूडेंट, मैंने कहा नंबर, सर हमें पता है नंबर, मैंने कहा बोलो 5 to 5.5 मिलियन, वाह, पर क्यूबिक mm। ये होती है तैयारी स्टूडेंट जोरदार। मैंने कहा प्रोड्यूस्ड बाय, तो आपने भी कह डाला रेड बोन मेरो। तो आरबीसी हमारी रेड बोन मेरो में बनती है। आरबीसी की साइज 7 to 8 माइक्रोन है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। अल्टीमेट तैयारी, बोलो क्या नालायकों, कुछ समझ में भी आ रहा है? ग्रेवयार्ड मतलब शमशान। सर ग्रेवयार्ड मतलब जहां दफनाया जाता है। जी हाँ, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। ठीक है स्टूडेंट, आरबीसी के बनने के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस के नाम से बुलाते हैं स्टूडेंट, और जो ऑर्गन इस काम को करते हैं उसको इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन के नाम से बोलते हैं। डन। आज बहुत सारे स्पेशल पॉइंट आरबीसी के चल रहे हैं, इतने सारे पॉइंट पढ़ा है आपको। आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और जो ऑर्गन इस काम के लिए पर्टिकुलर है उन्हें इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं। आपकी बॉडी में स्टूडेंट आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक स्टूडेंट। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन, जवाब रेड बोन मेरो। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं एम्ब्रियो स्टेज की बात करूं तो सबसे पहली आरबीसी यॉर्क सैक में बनी थी हमारी बॉडी में। यॉर्क सैक हमारी एक मेम्ब्रेन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। उसके बाद लीवर बनाता है आरबीसी, फिर स्प्लिन बनाता है कुछ अमाउंट में स्टूडेंट, हाँ, और फिर रेड बोन मेरो बनाना चालू कर देता है। तो एम्ब्रियो स्टेज में सबसे पहले आरबीसी स्टूडेंट यॉर्क सैक में बनी। फर्स्ट हिमोपोइटिक ऑर्गन आपका यही है, फिर लीवर बनाने लगा, फिर स्प्लिन ने बनाई। लेकिन आज अगर बात की जाए तो सिर्फ रेड बोन मेरो बनाती है। अब आप बोलोगे रेड बोन मेरो कहाँ है स्टूडेंट? रेड बोन मेरो हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर बोन्स में है स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, आज आपको नॉलेज देना चाहूँगा कि जैसे लॉन्ग बोन्स है तो लॉन्ग बोन्स में स्टूडेंट ये उनके टर्मिनल एंड होते हैं जो इस तरीके से राउंडेड होते हैं, और फिर ये स्ट्रेट होता है उनका स्टूडेंट मिडिल पोर्शन, या और ये इस तरीके दिस वन, ये तो जो एंड्स होते हैं ना स्टूडेंट, एक लॉन्ग बोन्स है ये, इसको थोड़ा सा नॉलेज, ये स्टार्ट। तो जो एंड्स होते हैं स्टूडेंट ये इन एंड्स के अंदर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं सपोर्ट करवाना चाहता हूँ। स्टार्ट यहाँ रेड बोन मेरो होता है स्टूडेंट एंड्स पर, तो लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर रेड बोन मेरो होता है स्टूडेंट, यस डबल स्टार। और लॉन्ग बोन्स के मिडिल में स्टूडेंट अगर बात की जाए, आपसे मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे स्टार। अगर मैं मिडिल में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये देखिएगा ये, तो इसमें स्टूडेंट येलो बोन मेरो होता है, दिस वन, ये येलो बोन मेरो है, ये रहा। तो दिस इज कॉल्ड येलो बोन मेरो स्टूडेंट, येलो बोन मेरो। वाह, मज़ा आ गया। तो स्टूडेंट लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर तो होता है रेड बोन मेरो, और लॉन्ग बोन्स के स्टूडेंट मिडिल में होता है येलो बोन मेरो, हाँ है ना? तो ये है, तो रेड बोन मेरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, येलो बोन मेरो तो फैट को स्टोर करने का काम करता है, हाँ है ना? डन। तो अब हमारी बॉडी में रेड बोन मेरो है कहाँ पर, ये भी बताना पड़ेगा स्टूडेंट। हमारी बॉडी में रेड बोन मेरो स्कल बोन्स में है, हमारी रिब्स में है, हमारे वर्टिब्रे में है, श्योर, ये वो जगह हैं, रिब्स, वर्टिब्रे, स्कल बोन, स्टर्नम, और इसके अलावा हमारी जितनी भी हाथ पैरों की लंबी हड्डियाँ उनके एंड्स पर। तो स्टूडेंट कहाँ पर रेड बोन मेरो फाउंड इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, स्कल बोन्स, वर्टिब्रे, रिब्स, स्टर्नम, ये सब वो जगह जहाँ आरबीसी का प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में स्टूडेंट। अल्टीमेट तैयारी चल रही है। हाँ, एक बात और बताऊँ स्टूडेंट, इमैच्योर आरबीसी बनती है। इमैच्योर आरबीसी जो होती है ना स्टूडेंट, उसको मैचुरेशन का काम करता है विटामिन B12, साइनेकोबाल्मिन नाम होता है विटामिन B12 का, विटामिन B12, दिस वन, ये उसका नाम है स्टूडेंट, साइनेकोबाल्मिन, विटामिन B12 का। और स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, साइनेकोबाल्मिन B12 का नाम होता है स्टूडेंट, और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आरबीसी के मैचुरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं।
इसलिए विटामिन B12 अगर नहीं आएगा ना तो आरबीसी इमैच्योर रहेगी, लार्ज इमैच्योर आरबीसी, इमैच्योरेशन, और तब ऐसी कंडीशन में डिजीज़ होगी पर्नीशियस एनीमिया। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको बताना चाहता हूँ तो वही है, अगर विटामिन B12 नहीं आएगा ना जो डिजीज़ होगी ना उसे कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। मज़ा आ गया स्टूडेंट, कुछ भी कहो, हाँ या ना? डन। तो मैचुरेशन ऑफ आरबीसी के लिए क्या चाहिए वो बताया आपको आज, बिल्कुल एक एक लाइन ऐसे कि मज़ा आ जाए। एनी प्रॉब्लम? आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन रेड बॉन में रहो, आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन रेड बॉन में रहो, आरबीसी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लेन, आरबीसी की शेप 7 बाइकॉनकेव, आरबीसी की साइज 7 to 8 माइक्रोन, आरबीसी के नंबर 5 to 5.5 मिलियन। डन। आरबीसी का लाइफ स्पॉन 120 डेज, आरबीसी मैचुरेशन बाय विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ये लीजिए स्टूडेंट, ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर। डन। आरबीसी के नंबर, ये एक बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू आरबीसी स्टूडेंट। जी हाँ, ये आरबीसी के आइसोटोनिक हो गया। अब स्टूडेंट आप हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों जानते होंगे, जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरबीसी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों केस आपको बताना चाहूँगा। 0.9% सॉल्यूशन से अगर ज़्यादा सॉल्यूशन उसमें डाला जाएगा आरबीसी को तो वो हाइपरटोनिक हो गया, और हाइपरटोनिक केस में आरबीसी में से पानी निकल जाएगा और आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। और अगर हाइपोटोनिक मीडियम में डालोगे यानी 0.9% NaCl से कम में, तो ऐसी कंडीशन पे आरबीसी में पानी घुसेगा और आरबीसी फूल जाएगी। श्योर। तो इफ़ आरबीसी kept in hypertonic medium then shrink student, if RBC kept in hypotonic medium then swell up। हाइपर मतलब इससे कम वैल्यू, इससे ज़्यादा वैल्यू हो गई 0.9% NaCl से ज़्यादा, मैं कहता हूँ 2% NaCl, 1.5% NaCl, तो वह हाइपरटोनिक मीडियम हो गया ना। श्योर। यह है स्टूडेंट, आ गया नहीं आ गया समझ में? अब स्टूडेंट आरबीसी के नंबर की बात करते हैं, बहुत जोरदार चीज़। एक एडल्ट के अंदर अगर आरबीसी के नंबर की बात करें तो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm आरबीसी होती है स्टूडेंट। ये आपको मैंने समझा दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। डन हो गया। एक आरबीसी के नंबर एनसीईआरटी की लाइन है जो हमने बिल्कुल परफेक्ट कर ली है। ये अब मैं आपको बताता हूँ, आरबीसी के नंबर कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। आरबीसी के नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है स्टूडेंट। मोर नंबर ऑफ आरबीसी देन नॉर्मल इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। शानदार स्टूडेंट, या ये पॉलीसाइथेमिया आरबीसी के नंबर। और पॉलीसाइथेमिया कंडीशन मस्कुलर एक्सरसाइज में देखने को मिलती है स्टूडेंट। मस्कुलर एक्सरसाइज में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, जी हाँ, मस्कुलर एक्सरसाइज में आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें आरबीसी के नंबर ज़्यादा होते हैं। और सेकंड नंबर पे हाई एल्टीट्यूड, जी हाँ स्टूडेंट, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट एयर की डेंसिटी कम होती है। एनी प्रॉब्लम? मस्कुलर एक्सरसाइज में स्टूडेंट एंड एट हाई एल्टीट्यूड, ये लीजिए स्टूडेंट, हाई एल्टीट्यूड, ये लीजिए स्टूडेंट, दिस वन, इन दोनों कंडीशन के अंदर आरबीसी के नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं स्टूडेंट, मस्कुलर एक्सरसाइज और हाई एल्टीट्यूड में। ये लीजिए, ये तैयार। और ऊंचाई पर जाने पर, और जब भी आरबीसी के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना स्टूडेंट, तब ऐसी कंडीशन में ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो पॉलीसाइथेमिया कंडीशन आरबीसी के नंबर बढ़ जाने को कहते हैं। और जिनमें मस्कुलर एक्सरसाइज कहती है, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे आरबीसी के नंबर बढ़ेंगे। हाई एल्टीट्यूड पे स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्रीदिंग रेट 1, हार्ट रेट 2, आरबीसी नंबर 3, ये सब स्टूडेंट हाई एल्टीट्यूड पे बताना चाहता हूँ मैं आपको। हाई एल्टीट्यूड पे ये सब चीज़ें ध्यान से देखना। यस स्टूडेंट, इंक्रीजेस, ये तो ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट और आरबीसी नंबर ये सब इंक्रीज हो जाते हैं स्टूडेंट। श्योर? डन। ये हमारे पास हो गया आरबीसी के नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना स्टूडेंट पॉलीसाइथेमिया, और आरबीसी के नंबर नॉर्मल से कम हो जाना एनीमिया। एनीमिया बोलते हैं ना इसको, एनीमिया हो गया खून की कमी, वो आरबीसी के नंबर कम होता है एक्चुअल में। जी हाँ स्टूडेंट, और मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन की कमी से होता है। लेस नंबर ऑफ आरबीसी देन नॉर्मल,
तो आरबीसी के नंबर कम हो जाना एनीमिया और आरबीसी के नंबर बढ़ जाना पॉलीसाइथेमिया। तो मैंने आपको पहला फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ाया स्टूडेंट जिसका नाम है आरबीसी, और मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए इसके आपको। मुझे पूरा विश्वास है मैंने इरिथ्रोसाइट आपको बहुत शानदार तैयार करवा दिया। मोस्ट अबेडेंट ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम से बुलाई जाती है। टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट का 99% होती है। इसमें मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, ईआर नहीं है, क्रेब्स साइकिल एंजाइम नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है। तो फिर क्या है? है साहब एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जी हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डोनांस मेम्ब्रेन है। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है। आरबीसी मेनली फॉर O2 ट्रांसपोर्ट। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? यह है साहब जोरदार टॉपिक। आरबीसी की साइज 7 to 8 माइक्रोन, आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव, आरबीसी के नंबर 5 to 5.5 मिलियन। डन। आरबीसी के नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी के नंबर नॉर्मल से कम हो जाना एनीमिया। डन। श्योर स्टूडेंट? तो ये आरबीसी टॉपिक पढ़ाया, बहुत जोरदार चीज बताई। और ये तो हमने ब्लड टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ने। प्लाज्मा पढ़ा दिया, आरबीसी पढ़ा दिया, अब बचता है ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। श्योर? इसको मैं आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। पहले आप ये बताओ आज जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया? आया? डन। थंब देकर फटाफट रिप्रेजेंट करो, मुझे खुशी मिलनी चाहिए ताकि मैं अगली क्लास में आऊं। जल्दी बताओ। आया? जोरदार समझ में आना चाहिए। डन? कंफर्म? तो साहब ये हमारी पहली लाइव क्लास थी। मुझे पूरा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, कहीं कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, चलिए तो फिर ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट। यहां तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, और मुझे पूरा लग रहा है कि आपको एक एक लाइन क्लियर हो गई है ना? तो अब इसके आगे का नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट? यहां का तैयार मानूं आपको? चलिए।